सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी करांगे साडी जो 10वीं क्लास की बुक है ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ उसका पाठ तीजा तू मेरा पिता तू है मेरा माता, जो कि गुरु अर्जन देव जी ने लिखी है। पहला असी गुरु नानक अर्जन देव जी बारे जान पछाण उन्होंने जीवन बारे पढ़ांगे। सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी विच होया। आप जी दे पिता श्री गुरु रामदास जी सन अते माता श्री गुरु अमरदास जी की सपुत्री बीबी भानी जी सन। श्री गुरु जी का जो गुरु अर्जन देव जी सन उन्हां दा जो विआह सी वो माता गंगा जी नाल होया। कदों होया बेटा? ये होया 1599 ईस्वी विच होया, 1589। गुरु रामदास जी दियां 3 संतानां विच श्री गुरु अर्जन देव जी सब तो छोटे सन। 2 वड्डे भरा प्रीतिचंद अते महादेव सन। श्री गुरु रामदास जी की निगाह जो उन्हां दे पिता जी सन गुरु रामदास जी, उन्हां दी नज़र सी जो नज़र विच आप गुरु गद्दी दे वधेरे योग सन। उन्हां दे 3 पुत्रां विचों रामदास जी दे जो गुरु अर्जन देव जी सन वो वधेरे योग सन। इसलिए 1581 ईस्वी विच श्री गुरु रामदास जी ने दे ज्योति जोत समाउण ते आप जी सिखां दे अगले गुरु बने। जदों गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए तो श्री गुरु अर्जन देव जी सिखां दे अगले गुरु बने। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर, तरनतारन अते करतारपुर आदि नगरां दी स्थापना की। अमृतसर विखे श्री हरमंदर साहिब दी नींह पत्थर एक मुसलमान फकीर साईं मियाँ मीर पासों रखवाई। आपने आदि ग्रंथ की संपादना की। इस ग्रंथ विच पहले सिख गुरुआं तो इलावा भारत के नेका संतां, महापुरखां अते भगतां दी बाणी शामिल की गई है। आप जी की प्रमुख बाणी रचना सुखमनी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप जी की सब तो वध बाणी दर्ज है। यह गिनती 2218 है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी कुर्बानी नाल इतिहास विच एक निवेकली थां बना लई। गुरु जी ने 1606 ईस्वी विच शहादत हासिल की। उस तो बाद जो उन्हां दी कविता है साडी बुक विच उसकी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। पहला असीं प्रसंग लिखांगे। प्रसंग जिवें कि यह है तू मेरा पिता तू है मेरा माता। इसका प्रसंग लिखांगे। यह कावी टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10 पाठ पुस्तक विच दर्ज श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता विचों लिया गया है। गुरु जी फरमाउंदे हन कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है। सारी मनुखता उसकी सिरजना है। जो सारी मनुखता है साडी जो मनुखी जात है वो सारी भगवान द्वारा परमात्मा द्वारा ही सिरजी गई है। दुनियावी प्रभावां हेठ मनुख उस सिरजनहार नूं भुल जांदा है। असीं दुनिया के प्रभाव विच आके परमात्मा नूं भुल जांदे हां। मनुख लई उस तो वड्डा, उस तो नेड़े अते उस तो सका कोई नहीं है। जो परमात्मा है उस तो वड्डा मनुख लई कोई नहीं है, उस तो नेड़े अते उस तो सका कोई नहीं है। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा नूं अरजोई करते हैं। ये हो गया प्रसंग। उस तो बाद इसकी व्याख्या करांगे। असीं व्याख्या विच तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधपू तू मेरा भराता। बंधपू हुंदा बेटा रिश्तेदार, भराता भरा। तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाऊ कहा काड़ा जियो। डर हुंदा है भाऊ हुंदा है डर अते काड़ा हुंदा है चिंता। हे परमात्मा तू मेरे माता पिता दे समान है जिन्हां ने मैनू जन्म दिता है। तेरे तो वड्डा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तू ही मेरे लिए भरावां वांग है। तू मेरा बंधपू तू मेरा भराता। तेरी शक्ति असीम है जिसकी रखवाली हर वेले हर थां वो परमात्मा कर रहा होवे। तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाऊ कहा काड़ा जियो। उसनूं किसी किस्म का डर या चिंता करन दी जरूरत नहीं। वो सारे डर अते चिंतावां तो मुक्त करन दी ताकत रखता है। जो परमात्मा है वो सारे डर अते चिंतावां तो मुक्त करन दी ताकत रखता है।
ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਨਾ। ਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਸਰਾ, ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਯੋਗ, ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ तुम्हारी या आप दी, और तुद का मतलब तुहानू, पछाना का मतलब पछानना। हे परमात्मा तेरी कृपा तो बिना तेरी पछान नहीं हो सकती, भाव उस कृपा बिना तेरे नाल सांझ नहीं पै सकती। जे परमात्मा की कृपा ना होवे तो परमात्मा नाल सांझ नहीं पै सकती। तू मेरा ओट तू है मेरा माना, मैं इन्ना कमज़ोर हाँ कि मेरे लिए तेरे तो वड्डा होर कोई आसरा भी नहीं। तू ही मेरे लिए मान करन वाली ताकत है। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तेरे तो बिना इस संसार के खेड मैदान विच होर कोई नहीं। अते हैरानी की गल यह है कि इस संसार का खेड भी तेरी ही सिरजना है, कि जो संसार की जो खेड है वो परमात्मा दे बिना संभव ही नहीं। साडी जो तीजी कावी टुकड़ी है उसकी भी असी प्रसंग उही लिखांगे ते व्याख्या करांगे। उपाय यह है जीव जंत सभी तुद उपाय। उपाय का मतलब पैदा किते, जीव जंत जीव जंतु, सभी सब, और तुद परमात्मा नूं कहा गया है कि तुसी। गुरु जी फरमाउंदे हन कि उस सर्वशक्तिमान ने ही इस संसार के सारे जीव जंतु सिरजे हैं, कि जो परमात्मा है उसने ही सारे संसार के जीव जंतु सिरजे हैं, पैदा किए हैं या उपजाए हैं। जितु जितु भाना तितु तितु लाए, कि वो अपनी इच्छा अनुसार सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ है। जिमें उसकी रजा हुंदी है उवें ही वो सारिਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ है। सब कुछ किता तेरा होवे ना ही कुछ असाडा जियो, कि इस संसार विच वापर रहा है, जो भी कुछ इस संसार विच वापर रहा है वो उसकी इच्छा अधीन है, परमात्मा की इच्छा के अधीन है। मनुख की इस संसार विच वापर रही किसी भी घटना विच कोई भी भूमिका नहीं है। हुण असीं करांगे जो साडा कावी टुकड़ी है फोर्थ उसकी व्याख्या। प्रसंग उही रहेगा बेटा, सेम हर एक विच असीं सेम ही लिख सकते हैं। जो ये चार ने इन्हां विच सेम ही रहेगा प्रसंग। तो इसकी असीं व्याख्या करांगे। नाम ध्याया ध्याई महासुख पाया, हरि गुण गाई मेरा मन सितलाया। मन सितलाना मतलब ठंडा होना, ते ध्याई दा मतलब सिमरन करना। प्रभु नूं सिमरन नाल, याद करन नाल या नाम जपन नाल ही मनुख जीवन दा वास्तविक सुख हासिल करता है। उसका गुणगान करन नाल, उसकी सिफत सलाह नाल मनुखी मन नूं ठंडक महसूस हुंदी है। गुरी पूरे वजी वधाई नानक जीता विखाड़ा जियो। पूरे गुरु की कृपा नाल ही उस प्रभु का मिलना हुंदा है। जिहड़ा मनुख प्रभु की शरण विच चला जाता है, परमात्मा की शरण विच चला जाता है, वो इस संसार की विखम खेड नूं जित लैंदा है। वो इस संसार की सारियां खेडां विचों विखम खेड हुंदी है, जो मुश्किल हुंदी है उसनूं जित लैंदा है। वो संसारिकता के मोह बंधन तो मुक्त हो जाता है। तो धन्यवाद बेटा। जे तुहानूं वीडियो चंगा लगे तो इसनूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना।